शर्मा जी आप। हाँ हाँ, एक बात बताइए सीमा जी, मेरा किराया कब देंगी आप? शर्मा जी बाहर क्यों चिल्ला रहे हो, आप अंदर आ जाइए ना, अंदर आके बात करते हैं। देखिए, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ जो अंदर आके बात करूं, और मैं मकान मालिक हूँ, किराया के लिए भीख मांग रहा हूँ आपसे। गुस्सा तो चढ़ेगा ही ना, चिल्लाऊं भी नहीं क्या? शर्मा जी बाहर मत चिल्लाइए, हमारी भी कोई इज्जत है, आप अंदर आके बात कीजिए ना। अगर आपको इज्जत की इतनी पड़ी है ना मैम, तो मेरा किराया टाइम से दे दिया कीजिए। मैं डेली आके यहाँ मगजमारी नहीं करूंगा। जी आइए। हाँ, इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। डेली डेली सुबह सुबह आ जाता है, सुबह शाम कितने चक्कर लगाता है, थकता भी नहीं है ये। ऊपर से मेरे हस्बैंड भी नहीं है घर पे, क्या बोलूँगी मैं इसको, बहुत परेशान कर रखा है। चलती हूँ। किराया मांगते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं भिखारी हूँ। चाय कॉफी कुछ लेके आऊँ आपके लिए? देखिए मैडम, चाय कॉफी हम बाद में पी लेंगे, पहले आप बैठिए यहाँ पे, बैठिए। और ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? पिछले 3 महीने से मुझे परेशान कर दिया है। कभी आपके मोबाइल में नेट नहीं रहता है, कभी आपके पास पैसे नहीं है, कोई ना कोई बहाना बना के 3 महीने से आप किराया नहीं दे रही हैं। क्या विचार है आपका? शर्मा जी ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की जॉब 1-2 दिन में लग जाएगी ना, उसके बाद मैं आपका 3 मंथ का एक साथ ही पेमेंट कर दूंगी। देखिए मैडम, ये सब बहानेबाजी आप किसी और को सुनाइएगा, मुझे नहीं, क्योंकि मैं अब आपको पहचान गया हूँ। और जब मैं मकान दिया था आपको, तो मैंने ये कहा था कि आपके स्ट्रगल के टाइम में मैं आपसे किराया नहीं लूंगा। हाँ, और ये स्ट्रगल का बहाना बनाते बनाते पिछले 3 महीना से मुझे लटकाए रखे हैं। मुझे किराया चाहिए चुपचाप, और कुछ नहीं चाहिए, समझी? शर्मा जी इसमें बहाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपको खुद पता है, आप जब भी आप आते हो, मेरे हस्बैंड एक बार भी आपको घर पे नहीं मिलते। वो सुबह से निकल जाते हैं, शाम तक वो जॉब की तलाश में निकल जाते हैं, शाम तक आ पाते हैं वो। और हमें कौन सा मतलब, हमें कोई शौक नहीं है ये सब आपकी इतनी सारी बातें सुनने का। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, आप इतने दिन रुक गए हो, 2-4 दिन और रुक जाओ। सुनिए मैडम, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे मेरा किराया चाहिए। अगर आपके पति को रोजगार नहीं है तो आप क्यों नहीं कुछ काम धाम कर लेती? शर्मा जी आपको मैं कैसे बताऊं, मुझे तो कुछ मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई है, और आपको पता है बिना पढ़े लिखे इंसान का कहाँ जॉब मिलता है उनको। देखिए, पढ़ी लिखी नहीं है ये बात सच है, तो इसके आधार पर तो कोई जॉब मिलेगा नहीं। लेकिन आप जितनी हसीन खूबसूरत है ना, आपके लिए एक जॉब है मेरे पास। देखिए, 2 घंटा का 20,000 रुपया मिल जाएगा। अच्छा शर्मा जी, ये तो बहुत अच्छी जॉब है। क्या जॉब है बताइए मुझे। कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मेरी पत्नी मेरे साथ पिछले साल भर से नहीं है। बस आपको डेली मेरे साथ होटल में 2 घंटा चलना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा प्रेम मोहब्बत की बात कर लेंगे और आपको छोड़ दूंगा घर पे। उसके बाद ये घर भी आपका, मैं भी आपका, और किराया माफ। शर्मा जी प्लीज चुप रहिए। आप कैसी बातें कर रहे हो? मानती हो हमारे हालात खराब है, इसका मतलब ये है कि आप हमारा फायदा उठाना चाह रहे हैं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड 2-4 दिन में आके आपका पेमेंट पूरा कर देंगे। देखिए मैडम, फायदा कौन नहीं उठा रहा है? आप फायदा नहीं उठा रही हैं क्या? है? आप मुझे डेली कोई ना कोई बहाना बना के मेरा फायदा नहीं उठा रहे कि मेरे मकान में रह के किराया नहीं दे रही हैं। और मैंने आपको ऑफर दिया तो उसमें आपका तेवर चढ़ गया। देखिए, ये तेवर मुझे मत दिखाइए, समझे? आप मेरे मकान में रहती हैं, मुझे या तो किराया दीजिए या डेली मेरे साथ 2 घंटा होटल में बिताइए। प्लीज अपने हाथ हटाइए मेरे हाथ से। और रही बात किराए की ना, तो 3 महीने का ही किराया है, कोई इतना ज्यादा किराया नहीं है हम पे। और वैसे भी कोई हम भागू इंसान है क्या कि जो भाग जाएंगे पीछे से? देखिए मैडम, आपने जिस तेवर में मुझसे बात किया है, ये तेवर देख के तो मैं आपको 1 दिन का भी समय नहीं दूंगा। आज रात के 8 बजे तक का समय है, मैं 8 बजे आऊंगा। या तो आप मेरा किराया मेरे मुंह पे मारिए या मेरे साथ होटल में 2 घंटा चलिए, समझे? दोनों में से जो भी आपके लिए सुटेबल हो वो सोच लीजिएगा। आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। बाकी मिलते हैं रात के 8 बजे। फोन कर लीजिए पति को। कितना खड़ूस है ये, कितना बदतमीज है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी बदतमीजी करेगा ये। आज तो उसने हद ही कर दी। लगता है हस्बैंड को बताना ही पड़ेगा, बट कोई फायदा नहीं है ना। अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। फालतू में और निकाल दिया ना तो कहाँ जाएंगे हम। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। थोड़ा ये तो रोज रोज का हो गया है, इसका डेली आता है, वो भी सुबह शाम डेली आके परेशान कर रहा है। फालतू में एडवांस में इतनी बदतमीजी करके और जा रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसके साथ में, कुछ ऐसा जाल डालना पड़ेगा जिसमें ये फंस जाए।
और क्या बोल रहा था? मुझे ऑफर दे रहा था। कुछ ऐसा करती हूँ कि जिससे मुझे किराया भी ना देना पड़े और उल्टा मेरे को ही पैसे दे। कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। आने दो इसको, 8 बजे देखते हैं क्या। ओ मैडम जी, 8 बज गए, लाओ किराया दे दो मुझे। और शर्मा जी कैसी लग रही हूँ मैं? क्या बात है मैडम जी, इस ड्रेस में तो आप बेबी डॉल लग रही हैं। लेकिन अपनी खूबसूरती पति को दिखाइए, मुझे तो नोट दिखाइए, नोट। क्या शर्मा जी, आप किराया किराया बोलते रहते हो। मैंने तो आज आपके लिए स्पेशल ड्रेस पहनी है। ओहो, ये ड्रेस आपने मेरे लिए पहना है। कोई बात नहीं मैडम, मेरी दूरदृष्टि थोड़ी कमजोर है। अब जरा पास आइए ना, गौर से देखेंगे आपको, आइए। चलो शर्मा जी, आ गई मैं पास। ओहो अब बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? मैडम, आप इस शॉर्ट ड्रेस में तो ऐसा लग रहा है जैसे संगमरमर की मूर्त मेरे सामने बैठ गई। मतलब ताजमहल सामने आ गया क्या? क्या शर्मा जी, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी। अब देखिए मैडम, अब आपने तारीफ करने का मौका दिया है तो मैं मौका क्यों चूकूं। खैर, तारीफ तो मैं आपकी बाद में भी कर लूंगा, पहले ये नगद नारायण दे दीजिए ना किराया का। शर्मा जी मिल जाएंगे, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने आपको बताया था ना सुबह कि 1-2 दिन में मेरे हस्बैंड की जैसे ही जॉब लगती है ना, तो वो कंपनी एडवांस कर रही है उनको 50%। तो जैसे ही वो देंगे मैं आपको दे दूंगी। बाकी आप बताइए, आपके लिए कुछ कॉफ़ी वगैरह लेके आओ? मैडम, कॉफ़ी वॉफ़ी तो पी ही लूँगा, फिलहाल तो आपको नज़रों से पीने की इच्छा हो रही है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि आपने मेरा वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है ना? अब आपको भी समझाने की जरूरत पड़ेगी। अरे। वैसे भी मैंने काफ़ी सोचा। मैंने सोचा यार कि मतलब जैसा मैं इंसान चाहती थी वैसा इंसान मेरी लाइफ में खुद ही आ रहा है, तो फिर इसमें बुरा क्या है। और वैसे भी आपको तो पता ही है, मेरे हस्बैंड ना तो कमा रहे हैं ना कुछ, ऊपर से 3 महीने से एडवांस। और मतलब मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ मैडम। देखिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं समझ गया हूँ। देखिए, आपने मेरा ऑफर स्वीकार कर लिया है ना? आप जैसी हसीन लेडीज मेरी हो गई तो मेरे लिए भी ये लॉटरी से कम नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके घर में बेडरूम किधर है? थोड़ा चलिए ना, उधर प्रेम प्यार की बातें कर लेते हैं। शर्मा जी थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं। वैसे भी ये बेडरूम से कम का है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड अभी तो आने वाले हैं नहीं, तब तक आराम से बात करते हैं। और वैसे ही वो तो 4-5 घंटे बाद आएंगे। बाकी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, अगर वो सॉल्व हो जाती ना तो मैं फिर टेंशन फ्री हो जाती। देखिए, अब आपने मेरा यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आपकी कोई भी प्रॉब्लम वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। और मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको प्रॉब्लम में थोड़ी देखूंगा, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बस मुझे अपने साथ वहाँ ले चलिए बेडरूम में। ठीक है शर्मा जी। वो एक्चुअली क्या है ना कि अगर वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, वरना वो लोग ना कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी धमकियाँ मेरे पास आने लग गई हैं। मैंने किसी से ना 2 लाख रुपए लिए थे। प्रॉब्लम इतनी चल रही थी, इतना मतलब पैसे वैसे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो खर्चा पानी के लिए अच्छा मैंने सुनिए ले लिए मैडम, थे। सुनिए मेरी बात सुनिए। इस प्रॉब्लम को ही समाप्त करते हैं। आप उसका नंबर दीजिए, अभी 2 लाख रुपए उसे खाते में ट्रांसफर कर देता हूँ। लाइए नंबर उसका। आप ऐसा कीजिए, मैंने जिससे आपको पेमेंट की थी ना, रेंट दिया था, उसी नंबर पे आप कर दीजिए और फिर मैं उनको भेज देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट। यही है ना आपका अकाउंट नंबर? हाँ जी। ठीक, ये दीजिए 2 लाख, ये पासवर्ड डाल दिया, हो गया। थैंक यू सो मच शर्मा जी, आपने ना मेरी बहुत हेल्प कर दी। एक्चुअली ना मेरे सर पे बोझ था ये, और अगर ये बोझ हट गया ना तो मैं अब टेंशन फ्री हो गई। टेंशन फ्री हो गई ना? हाँ जी। तो आप मुझे टेंशन मुक्त कीजिए, अपनी खूबसूरती का दीदार बेडरूम में कराइए। चलिए शर्मा जी थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, बेडरूम में भी चलते हैं। आप ऐसा कीजिए ना, कुछ ड्रिंक्स ले आइए, फिर आराम से माहौल बनाते हैं। मैडम, आपको नशा करने के लिए ड्रिंक की ज़रूरत है, और मेरा नशा तो आपके आंखों को देख के ही चढ़ गया। मैं नशे में हूँ, चलिए ना प्लीज़। शर्मा जी मैं चाहती हूँ ना, क्योंकि मैंने ना ड्रिंक वगैरह कभी की नहीं है। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ना ड्रिंक करूँ, और मेरी पहली ड्रिंक होगी आपके साथ। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं पहली बार आपके साथ ड्रिंक करूँ? बात तो सही है, आपके बात में पॉइंट है,
और वैसे भी आप पहली पहली बार मेरे साथ सोहबत करने जा रही हैं, आपकी बात को मैं काट नहीं सकता। आप वेट कीजिए, मैं अभी गया और अभी लेके आया ड्रिंक, ठीक है? ठीक है, मैं आपका वेट करती हूँ। हाँ थोड़ा ठीक, जल्दी आ। हाँ तुरंत। अरे मैं इससे गया और ऐसे आया दौड़ के। चलो बला टली, मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए। 2 लाख रुपए आ गए। बड़ा चिल्ला रहा था पैसे दो, रेंट दो, और अब खुद ही 2 लाख रुपए और मुझे दे के गया है। बड़ा जवानी चढ़ रही थी इस बुड्ढे पे, ठरकी साला। अब मैं ऐसा करती हूँ, अपने हस्बैंड को कॉल कर लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से निकलूँ वो पीछे से आ जाए। उनको बोलती हूँ कि वो वहीं रहें और मैं सामान पैक करके वहाँ जाती हूँ और वहाँ से हम कहीं और निकल जाएंगे। फिर ढूंढता रहे, कहाँ ढूंढेगा हमें। ये सही है। क्या बात है, मैडम जी पहले ही गेट खोल के रखी हुई है। लगता है वो भी मूड में है। मैडम जी, अरे जल्दी बाहर आओ, देखो तुम्हारे पसंद का ड्रिंक ले आया हूं। मैडम, अरे कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? जरा चेक करके आता। आखिर चली कहां गई मैडम? इस रूम चेक कर लिया, कहीं नहीं है। तो घर से गायब हो गई है। अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम शॉर्ट ड्रेस में अपने हुस्न का जलवा दिखा के मुझसे 2 लाख रुपया भी रख लिया और मुझे चुना लगा के चंपत हो गई? हो ना हो यही बात है। कोई बात नहीं, अभी ज्यादा देर हुआ नहीं है। आखिर वो बच के जाएगी कहां? मैं अपना 2 लाख रुपए के साथ साथ किराया भी वसूल करूंगा, उससे छोड़ूंगा नहीं इस मैडम को।